और संतों की कृपा से जीवन में कितना परिवर्तन आता है व्यास जी, इसका मैं आपको कोई प्रमाण नहीं दूंगा। मैं आपको कोई किसी और दूसरे की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तो अपनी कथा कहता हूं। व्यास जी बोले आपकी? बोले हां, कि हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था महाराज। मेरी मां अनपढ़, बड़ी अशिक्षित, बड़ी सीधी सादी, लेकिन परिस्थिति यह बन गई महात्मा जी, व्यास जी, कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, उसका में इकलौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी मां क्या करती? मुझे पाला। उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं जब 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था, मुझे गोद में लेकर मेरी मां ऋषियों की चरण में चली गई। ये सभी ऋषि सदगृहस्थ ऋषि थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दस्यासु कश्याश्चन वेदवादी नाम। उन वेदवादी ऋषियों के आश्रम पर मेरी मां मुझे गोद में लेकर के गई। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले बाबा, पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है, बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा करती रहूंगी, मुझे तो 2 वक्त का प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्मपत्नी है, हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से तुम पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा हो, कभी लोग धूप में चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बहुत बड़ा बट वृक्ष है, उसकी बड़ी दूर दूर तक छाया है। उसके नीचे आप जैसे पहुंचे और पहुंचते ही आपने कहा, आहा, श्रम गया, परिश्रम गया। तो आह श्रम गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार का कोई भी श्रम, संसार का कोई भी ताप जहां अपना प्रभाव न दिखा पाए, उसको आश्रम कहा जाता है। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी। बेटी तुम यहां गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दुहना, गाय को चारा देना, ये सब सेवा करो और आनंद से रहो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा। अब मैं बड़ा क्या, मैं तो किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास रख दिया है, कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहां और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे। आपने देखा होगा चातुर्मास में, बरसात के 4 महीनों में संत लोग एक जगह बैठ के सत्संग करते हैं। अब वो ऋषि लोग जो आए थे, परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनकी सेवा भी करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, बड़ा दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवंत आशीर्वाद तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि कथा सुनते 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 मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है, दुनिया तो सपना है। कि कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया और मैं उन संतों के चरण दबाता, उनके पत्तल पे जो शीत प्रसादी बचती। मुझे याद है मैं जब छोटा था ना, एक बार सुदामा कुटी में कथा की मैंने। ये बातें आज से 26 वर्ष पहले। सुदामा कुटी में एक संत थे, टाट बाबा, अब हैं कि नहीं मालूम नहीं। वो संत अपने चरणों में बीछियां पहनते थे,
संतों में घुंघरू पहनते थे, इतनी लंबी दाढ़ी और टाट पहनते थे। मुझसे बोले मुझे कथा सुननी है। मैंने कहा बाबा सुनाएंगे। तो वहां कथा हुई। अब कथा महाराज वो मैंने उनसे पूछने, बाबा तुम्हारी लंबी लंबी दाढ़ी है, बीथियां काय को पहनो, चूड़ी काय को पहनो? तो संत बोले नहीं। तीसरे चौथे दिन मैंने पूछा, बाबा आपने मुझे बताया नहीं? उनकी आंखों में आंसू आ गए और मुझसे बोले, बेटा हम राम जी की सखी हैं, हमारे तो राम ही सर्वस्व हैं। मिथिला की उपासना है ना, तो सखी भाव है। अब शरीर की दाढ़ी है तो बनी रहो। मुझे आश्चर्य लगा। तो मैंने देखा वो कथा के बाद में भंडारा हुआ। भंडारा होता है ना, तो मैंने उन संत को अपनी आंखों से देखा। जब कथा पूरी हो गई और हजारों संत भंडारा पाने लगे, तो जब संत भंडारा पा चुके तो मैंने देखा वो संत सब संतों की पत्तल से एक एक पकौड़ी, एक एक कोई चीज उठा के दोना में ले रहे थे और उसको खा रहे थे। मैंने कहा बाबा ये? बोले शीत प्रसादी है, संत भगवान की प्रसादी। आज मैं यही पाऊंगा। कथा सुनी है ना, तो मेरा मन है आज शीत प्रसादी लूं। मैं तो देखता रह गया। नारद जी कहते हैं कि वो संत भोजन जब कर लेते तो मैं उनके पत्तल का उच्छिष्ट प्रसाद पाता, उससे मेरी बुद्धि बदल गई। ऐसा नारद जी कह रहे हैं। और मुझे लगा कि अब कथा तो 10 दिन की बाकी रह गई। मैं चरणों में गिर के बोला, बाबा आप मुझे अपने साथ में ले चलिए, जंगल में मुझे छोड़ देना और कहीं ऐसे डाल देना, मैं तो भजन करूंगा। न जाने कैसे मेरी मां को पता चल गया, बाबा ले जाएंगे मेरे बेटे को। हाँ, मां रोकर बोली, बाबा मेरे पुत्र को ले मत जाना, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी यही है, मेरा जीवन में इसी के सहारे जी लूंगी। अब संत बड़ी दुविधा में पड़ गए बेचारे। बेटा कहते हैं मुझे छोड़ नहीं जाना, मां कहती है इसको ले नहीं जाना। बेटा कहता है छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, मां कहती ले गए तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, संत बोले क्या करें? तो नारद जी कहते हैं सब संतों ने मुझे पास में बुलाया। बोले वत्स जिद नहीं करते। हाँ तुम जानते हो माता प्रथम गुरु होती है, अपनी मां की सेवा करो। ये मां बहुत भोली है, इसकी सेवा से तुम्हें परम आनंद मिलेगा। रही आध्यात्मिक जगत की बात, तो हम तुम्हें प्रभु से मिलने का मंत्र देखे जाते हैं। और माताजी के शरीर का जब अंत हो जाए तो तुम स्वतंत्र हो बन जाने के लिए। अभी तो तुम मन को ही बन बनाओ। नारद जी कहते हैं वो जाने लगे तो मैंने उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, कुछ दे जाओ महाराज। तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दिया। इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। जैसे गायत्री मंत्र होता है ना, गायत्री मंत्र माइक पे बोलना मना है, इसलिए आपने देखा होगा कि पंडित जी लोग जब यज्ञ कराते हैं तो पूरे मंत्र वो जोर जोर से बोलते हैं, पर गायत्री मंत्र बोलने का टाइम जब आता है तो पंडित जी जो है वो मंत्र बोलते हैं मन ही मन में, खाली स्वाहा बोलते हैं जोर से। बस वेद का सर्वोच्च मंत्र है ना गायत्री मंत्र, उसको गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो जैसे वो गायत्री मंत्र है, ऐसे ये वासुदेव गायत्री मंत्र है, इसको बोल सकते हैं सब जगह। वैसे बोलना तो ये पवित्र अवस्था में चाहिए, पर उस गायत्री मंत्र की तरह इसमें इतने कठिन नियम नहीं है। उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया। वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का कलयुग में कोई 48 लाख बार जाप करे तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। देखो ऐसा संतों ने आदेश किया है, ग्रंथों में लिखा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 48 लाख बार कोई जाप करे
तो गोविंद उसको दर्शन देते हैं। पक्की बात है, कन्फर्म। एक माता जी बोली, मारो के जावे आपा तो कल से शुरू कर दे सिया। मैंने कहा क्या कहा माता? अजी महाराज कल से शुरू कर देते हैं, 48 लाख में कौन लगती है, कुछ तकलीफ थोड़ा ही है, भगवान तो मिल जाएंगे। मैंने कहा कर लो। कब से कर रही हो? बोले कल से शुरू कर देंगे। हमने कहा पर दूसरा नियम तो आपने सुना ही नहीं। मैया बोली क्या? मैंने कहा जब तक 48 लाख मंत्र पूरे न हो जाएं तब तक भोजन करना मना है। मैया बोली तो आपा को नहीं कर सका, हमारे बस की को नहीं महाराज, आपा को नहीं कर सका। मैंने कहा तो गुड़ का पुआ है क्या, डबल बेड पर पड़े पड़े ही जप लोगी? हां, 48 लाख जब तक पूरे न हो जाएं तब तक जमीन पर सोना चाहिए, केवल फल और दूध ले। काम क्रोध आदि को मन में आने मत दीजिए। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद न मिल जाए तो जो कहो सो करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पर करो इस नियम से। मसनत डाल ली, डबल बेड पे पड़े, आधी माला जप ली, फिर चैनल बदल दिया, फिर आधी माला ये कर ली, फिर चैनल दूसरा देख लिया। ऐसे थोड़ी मिलेंगे। नारद जी कहते हैं संत मुझे मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा भाग्य था। और जब ये संत लोग जाने लगे मैं बहुत रोया, पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी शक्ति दी। जपा सिद्धिर जपा सिद्धि, जपा सिद्धिर न संशय। मंत्र का जितना जाप करोगे ना, मंत्र तुम्हें अंदर की ताकत देगा। हां, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मंत्र देता है। नारद जी कहते हैं लेकिन मेरी मां, हे भगवान एक मिनट मुझे छोड़े नहीं। अरे रामदास कहां है? अरे मेरा पुत्र किधर है? अरे बैठने जाना नहीं। उसको लगता कहीं मैं भाग न जाऊं, क्योंकि मुझे वैराग्य चढ़ रहा था। व्यास जी एक दिन तो माला जपते जपते मैंने सोच लिया माता जी अब पधार जाएं तो ही ठीक है। हां, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, पर वैराग्य आ रहा था, सोच लिया सो मां मर गई। एकदा निर्गताम गेहम दुहंती निष्गम पथि, सर्वोपदस्तदा स्पृष्ट कृपणाम कालनोदित। एक दिन मेरी माता गाय धोने के लिए गई, सो मां को काले नागर ने डस लिया और माता जी मर गई। मैंने तो इनको भगवान का अनुग्रह समझा, सीधा वन में चला गया और वहां जाकर के इसी मंत्र का मैंने जाप प्रारंभ कर दिया। 2 मिनट मेरे संग बहुत भाव से गाइए। हो सकता है नारद जी के संग हमको ही थोड़ा दर्शन हो जाए। माता की गोद में बैठे, क्या पता मां कृपा कर दे। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते सब गाइए वासुदेवाय, जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय
कृष्णचंद्राय प्रभु रामचंद्राय, कृष्णचंद्राय प्रभु रामचंद्राय, रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय, रामचंद्राय प्रभु तिरुमलेश्वराय, रामचंद्राय गोपीनंदनंदनाय, रामचंद्राय गोपीजन वल्लभाय, रामचंद्राय प्रभु राघवल्लभाय, रामचंद्राय प्रभु राघवल्लभाय, रामचंद्राय गोपीजन वल्लभाय, रामचंद्राय गोपीजन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव 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 वासुदेवाय वासुदेव। मेरे हृदय में तो भगवान प्रकट हो गए, अंतर्धान भी हो गए, मैं रोया। भगवान बोले सक्दिय दर्शितम रूपम एतत् कामाय ते नघ मत काम शनकैर साधो सर्वान मुंचति श्रेयान। अगली बार मिलूंगा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं। कहते हैं सारी सृष्टि जब प्रलयंकारी समुद्र में लीन हो गई, मैं भी चला गया। देखो संत कृपा, सत्संग की कृपा, उस मंत्र जाप की कृपा। वही दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। और मेरे हाथ में जो वीणा है वो भी तो प्रभु ने ही दी है। देवदत्त इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बताओ, संत कृपा से जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते? व्यास जी की समझ में आई। नारद ने 3 अंगुली हृदय से लगाई, संपूर्ण ज्ञान व्यास के हृदय में उमेल दिया और व्यास ने फिर भागवत की रचना कर दी समाधि लगा के। क्योंकि समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास की समाधि भाषा है भागवत। फिर उन्होंने ही श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाई। भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई, 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। बोले महाराज थोड़ा विस्तार से बताओ ना जी। बोले अब ये तो मैं 3 बजे से बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आप लोग ठीक 2:45 बजे आना। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। श्री श्री कात्यायनी माता की जय। सद्गुरु देव भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर संतों की पवित्र सन्निधि में परम संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज के विशेष सानिध्य में आप सब
भगवत चरणानुरागी भक्त वृंदों के मध्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा में प्रातःकालीन सत्र में हम लोग व्यास चरित्र श्रवण कर रहे थे। नारद के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। शौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे? कौन ऐसा महापुरुष अध्ययन करने का अधिकारी है? ऐसा कौन है? नेत्र बंद करके अंतर हृदय में अपने आप को अंदर किया। भागना दो प्रकार का होता है, एक बाहर दौड़ते हैं, एक अंदर दौड़ते हैं। बहिर्मुखी वृत्तियां जब होती हैं व्यक्ति की, तो हर समाधान वो बाहर खोजता है, और वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो समाधान अंदर ही खोजता है। और अंदर समाधान को खोजना ही अंतर्दृष्टि माना जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में नितांत जरूरी है। महर्षि वेदव्यास के हृदय से आवाज निकली, एक ही तो है जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता, और वो है महर्षि शुकदेव, आपका अपना पुत्र। उन्हीं को बुलाओ, भागवत का अध्ययन कराओ। क्योंकि व्यास बड़े ऊहापोह में थे, किसको सुनाऊं? यदि भृगु ऋषि को भागवत पहले सुनाऊं तो उन्होंने क्रोध को तो जीता नहीं। एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान के वृक्ष पर ही पाद प्रहार कर दिया, क्रोध को जीता नहीं। और यदि ऋषि विश्वामित्र को सुनाऊं तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए, और काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई, सबकी एक किराए पे पानी फेर के चली गई। और सुखदेव को यदि बुलाया जाए, ठीक है, उसने काम क्रोध को जीता है, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, ब्रह्म की समाधि में बैठा है, निर्विकार हो गया है मन। अब क्या करूं? तो व्यास के अंतर हृदय से पुनः आवाज आई, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने नहीं पहनी, इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में है, उस सुखदेव को भी आकृष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरी गोविंद लीला में है, गोविंद के चरित्र में है। अब ये तो समस्या बड़ी विचित्र है ना, सुखदेव को बुलाया जाए कैसे? एक तो संस्कृत स्वयं में बड़ी मीठी भाषा है, इससे मीठी दुनिया में कोई भाषा नहीं। और एक बार संस्कृत का चस्का जिसको लग जाए ना, उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। हाँ, और उसमें भी भागवत के मंत्र, बाप रे, अनूठे। कई बार तो मुझसे विदेशों में लोग कहते हैं, ठाकुर जी आप संस्कृत जब श्लोक गाते हैं ना, तो भले ही समझ में कम आता हो, लेकिन इच्छा होती है सुनते ही रहें। ये श्लोकों की महिमा है, भागवत के संस्कृत मंत्र हैं ही ऐसे।
अब समस्या हो गई। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया, नन्हे ब्रह्मचारियों को, और बोले जहां सुखदेव समाधि में हैं वहां तुम ये मंत्र गाना, शायद वो आ जाए। विश्वास इसलिए है कि कृष्ण चरित्र है, ये बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं एक बार वृंदावन आगे गलती से, और एक बार यहां आ जाए कोई फिर मत पूछो। हाँ, फिर तो बार बार खींचता है। और मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन आए, यहां 2, 4, 5 दिन रह गए। वेदांत के परम उपासक अब लौट करके जैसे ही बनारस में गए तो मन कहता चलो वृंदावन, मन कहता चलो वृंदावन। अपने मन को कहते नहीं नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना, फिर मन कहता चलो वृंदावन। तो अपने मन को समझाते रेचेत कथयामि ते हितमिदम् वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवम नवम बुधनिभो बंधुर्न कार्यस्तया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह्य मंदस्मितैः रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया नासुक्षयं निश्चते। अरे मन वृंदावन जाने की बात मत करे, नहीं जाना। अब ध्यान करने बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला दिखे। हे भगवान क्या करूं? मन कहता चलो वृंदावन, अपने मन से कहता ठीक है तू कहता है तो वृंदावन चलूंगा, पर वहां जाकर एक बात का ध्यान रखना। मन कहता जो कहोगे सब मानूंगा। बोले वहां वो काली कमली वाला जो है ना नन्हा सा गोपाल, उससे बंधुता मत करना, मित्रता मत कर लेना। मन कहता है तुम चलो तो सही, उसकी ओर हम देखेंगे ही नहीं। तो फिर दूसरा मन कहता है अरे देखोगे कैसे नहीं, एक बार देख जो लिया है वही खींच रहा है। अब दिन रात मन को समझाएं, कहता है चलो। फिर आगे वृंदावन 2 दिन रह के फिर चले गए काशी। किसी संत ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास लगते हो आजकल, तुम तो काशी में वास करते थे निष्ठा से। संतों में बड़े बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती पाद बोले अब मुझे लगता है काशी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बोले दिल में घुस गया टेढ़ी टांग वाला कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य। अपने मन की बात कह रहे हैं कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। हे भगवान, मधुसूदन सरस्वती संत से रोते हुए बोले मैं तो वैराग्य बीथी पथिकई रूपास्य, वैराग्य की बीथियों के पथिकों का उपासक था। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी दीक्षा ले चुका था। पर क्या बताऊं, गलती से एक बार वृंदावन चला गया। अजी हुआ क्या, सठेन केनापि वयम हठेन। कैसा संबोधन किया गोपाल के लिए। उस गोप बधूटी के बालक ने, किसी सठ ने हठ पूर्वक मुझे ऐसा दास बना लिया कि अब मैं कहता हूं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। उससे बड़ा भी कोई परम तत्व है जब मुझे नहीं मालूम। अब तो वही खींच रहा है।